वैसे भी अगर आप देखें कि यदि हम किसी शारीरिक बीमारी की अवस्था में हों तो हम कुछ भी कर पाने में एक सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ पर तो अगर हम देखें कि बीमार और थके हुए, तो हमें समझना होगा कि हम बीमार हैं अपनी सोच की वजह से और थके हुए हैं हम इस वजह से क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए किए ही हैं जो नकारात्मक कर्म, उसने हमें असफलता के सिवा कुछ दिया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं या ये सोचने लगते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। ये बात कौन कहता है? ये हमारी बीमारी सोच कह रही होती है, जो सोच बीमार है हमारी, कि हमसे नहीं हो पाएगा। ये देखने में चूक कर जाते हैं कि सफलता कैसे संभव होगी जब हम कर ही रहे हैं नकारात्मक दिशा में कर्म। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने आप को खुद ही नकारा, निकम्मा और निठल्ला बना दिया, ठीक, क्योंकि सोच ही बीमार है। एक शारीरिक बीमार व्यक्ति हो तो वो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा करने लगता है, जैसे जैसे बीमारी की दशा से वो एक रिकवरी की तरफ बढ़ता है, कुछ ना कुछ करने लगता है। लेकिन हम ऐसे हैं क्योंकि हमारी सोच ने एक बार हमें कह दिया कि हम नहीं कर सकते, और हमारे नकारात्मक कर्मों ने जो असफलता दी है उसने हमें थका दिया। हमारे इतने प्रयास भी असफलता हुए तो ये हमें कह दे, तो हर काम को हमने मान लिया है कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर कोई काम हमें सौंप भी दिया जाए तो यही वजह है कि हमारे अंदर टाल मटोल आने लगा है। टाल मटोल, और जब कार्य के बारे में पूछ लिया गया तो बहानेबाजी, जो कि झूठ है, क्योंकि मैं करना चाहता ही नहीं था इसलिए मैंने करा ही नहीं, या मेरे स्वभाव में ऐसा है कि मैं पेंडिंग ही रखने में आनंदित होता हूँ, तो जब भी कोई पूछ लेता है तो बहाना बनाता हूँ। और यही मेरे अब विकास में सबसे बड़ी बाधा बनेगा, और इससे अगर निजात बन गई तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति में मेरी सबसे अधिक मदद करेगा। मेरा सुधार है और मेरी जिम्मेदारी है। मुझे सुधार करने के लिए जो मार्ग दिखा दिया गया है और उस मार्ग पर चलने के लिए जो एफर्ट्स करने हैं मैं करूँगा, और आज से और अभी से ही शुरुआत करूँगा। कर देनी चाहिए शुरुआत, लेकिन कैसे करेंगे जब आपका स्वभाव में ही वो सोच ने इतना थका दिया है